जब भी आप मार्केट से नया इन्वर्टर लेकर के आएंगे तो कोशिश करिएगा कि जो इन्वर्टर को सप्लाई देते हैं वो हम पावर सॉकेट से दें। अगर पावर सॉकेट अवेलेबल नहीं है और आपका इन्वर्टर छोटा है 1 kVA तक का है, जिससे आप 4-5 पंखे चला रहे हैं और 2-4 लाइट जला रहे हैं, तो आप जो मोबाइल चार्जिंग के लिए 5 पिन सॉकेट होता है आपके बोर्ड में, वहाँ से भी आप इन्वर्टर को मेन सप्लाई दे सकते हैं। तो डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर के पीछे आपको 3 तार देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक रेड वायर होता है, एक ब्लैक वायर। ये आपको बैटरी के टर्मिनल पे लगाने हैं। रेड वायर आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा देना है, जहां प्लस लिखा रहता है, और दूसरा जो ब्लैक वायर है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा देना है, जहां माइनस लिखा रहता है। दोस्तों, अब इन्वर्टर का जो तीसरा वायर है जो आपको इन्वर्टर को सप्लाई देने के लिए है, वहाँ आपको प्लग टॉप कनेक्ट कर देना है। प्लग टॉप जब आप कनेक्ट करेंगे तो राइट हैंड पे फेज रखें, बोर्ड में टेस्टर से चेक करके। हमारे इन्वर्टर में पावर सप्लाई हमने दे दी है। अब बैक साइड में देखेंगे आपको एक 5 पिन सॉकेट दिखेगा। अब आपको प्लग टॉप के राइट हैंड पे एक वायर कनेक्ट कर लेना है। इन्वर्टर के बैक साइड से सिर्फ हम एक वायर यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा न्यूट्रल होता है ये कॉमन होता है, तो सिर्फ हम इन्वर्टर से फेज वायर को आउट करते हैं। यहाँ दोस्तों कोशिश करना कि जब भी आप इन्वर्टर खरीदने जाएं आप एक MCB भी खरीद के ले आएं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आउट करने के बाद हम MCB में दे देंगे, क्योंकि जब भी कोई फॉल्ट होता है तो हमारा इन्वर्टर पर इफेक्ट ना पड़े, हमारा MCB ट्रिप हो जाए। ज़्यादातर इन्वर्टर के अंदर MCB इंक्लूड रहता है, लगी हुई होती है। अगर आपके इन्वर्टर में MCB नहीं लगी है तो आप एक अलग से MCB खरीद के आप लगा सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने एक डबल पोल की MCB और दिखाई है, जिसमें हमारा न्यूट्रल और फेज आ रहा है मेन सप्लाई से। हमारे घर में 2 पोल की MCB लगी होती है या 1 पोल की MCB लगी होती है मेन सप्लाई, वही मैंने आपको यहाँ दिखाया है। न्यूट्रल हम एक स्ट्रिप में कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से हर इक्विपमेंट के अंदर न्यूट्रल चला जाता है, कॉमन रहता है। और फेज को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक जैसे हमने एक रूम है तो वहाँ की 1 पोल की MCB और लगा दी है, जिसमें अपनी मेन जो 2 पोल की MCB है यहाँ से सप्लाई को आउट करके उसके नीचे वाले पॉइंट में दे दिया है। अब जो हम MCB से सप्लाई आउट करेंगे इसे अपने बोर्ड में लेकर के जाते हैं। अब बोर्ड में हम कनेक्शन समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से, हमें कनेक्शन करने कैसे हैं इन्वर्टर के। यहाँ दोस्तों जो मैंने बोर्ड दिखाया है ये आपके घर का बोर्ड है, और इसमें अभी लाइट से सप्लाई दे रखी है। आपके पास इन्वर्टर नहीं था, आज आपने इन्वर्टर लगा दिया और आपको अब कनेक्शन करने हैं इस बोर्ड में इन्वर्टर के। अभी इससे क्या है, आपका 2 पंखे चल रहे हैं, एक लाइट जल रही है और आपका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। अब आप चाह रहे हैं कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इन्वर्टर से हो जाए, एक पंखा इन्वर्टर से हो जाए और एक लाइट हो जाए, एक पंखा मेरा लाइट से चलता रहे। जैसे दोस्तों आप जब अपना बोर्ड खोलेंगे आप देखेंगे कि इसके चारों स्विच पे हमने फेज वायर कनेक्ट कर रखा है, जो मेन पावर सप्लाई से आ रहा था। अभी हम सिर्फ एक पंखा मेन सप्लाई से चलाएंगे, तो एक स्विच पे हमें लाइट वाला सप्लाई रखना है, बाकी के 3 जो स्विच हैं वहाँ से हमें कनेक्शन निकाल देना अपने फेज वायर का। हमने अपने तीनों स्विच पे अपना इन्वर्टर से आने वाली सप्लाई को जोड़ दिया है। अब हमारे तीनों इक्विपमेंट लाइट, फैन और हमारा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ये इन्वर्टर से जुड़ गए हैं। अब दोस्तों जो भी हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं इनकी हम वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई आउट करके 5 पिन सॉकेट के राइट हैंड पे हम फेज कनेक्ट कर देंगे और लेफ्ट हैंड पे बस बार से न्यूट्रल लगा देंगे, जो हमने न्यूट्रल स्ट्रिप लगा के रखी है। दूसरे स्विच से हम सप्लाई को आउट करेंगे और फैन में लगा देंगे, और तीसरे वाले स्विच से सप्लाई को आउट करके हम अपने बल्ब में लगा देंगे। बल्ब और फैन में न्यूट्रल स्ट्रिप से हम न्यूट्रल लगा देंगे, और हमारा सिंगल एक फैन बचा हुआ है, इसको हम सप्लाई दे देंगे पहले वाले स्विच से जिसमें मेन लाइन की सप्लाई आ रही है। अब हमारा एक फैन चल गया मेन लाइन से, और एक फैन और हमारा बल्ब इन्वर्टर से चलेंगे। इसी बोर्ड में दोस्तों मैंने एक इंडिकेटर और जोड़ दिया है, जिससे हम इंडिकेटर में मेन लाइन वाली सप्लाई दे देंगे। हमें पता लगता रहेगा कि कब हमारी लाइट आई है और कब चली गई है, इसलिए इंडिकेटर भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और इंडिकेटर में इसी बस बार से हम न्यूट्रल लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए।